राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ किया होगा तो उनसे पार्टी ने तय किया होगा। लेकिन अब तक महाराष्ट्र को इस बारे में पता नहीं है। महाराष्ट्र अभी भी अजित पवार जाने से जो शोक में है और उसमें करीब करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। क्या महाराष्ट्र को अपनी पहली महिला डिप्टी सीएम मिलने वाली है? ये सवाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि महाराष्ट्र में राजनीति का पहिया एक बार फिर घूमने वाला है। अजीत पवार के निधन के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को लेकर एनसीपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में उनका विधायक दल का नेता चुना जाना तय माना जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी चर्चा हो रही है कि इसके बाद सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम की कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन इन सब को लेकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में क्या कुछ चल रहा है, ये जानना उतना ही जरूरी है। बात इतनी बड़ी हलचल की है और शरद पवार का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और अब इस पूरे घटनाक्रम पर शरद पवार का बयान भी सामने आया है। शरद पवार का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या फिर नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जो भी बैठकें हो रही हैं और जो भी फैसले लिए जाने हैं वो सभी मुंबई में हो रहे हैं। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इस फैसले के बारे में मुझसे नहीं पूछा गया था। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि सुनेत्रा महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ले रही हैं। ये फैसला उनकी पार्टी ने किया होगा। अस्थि विसर्जन तक सुनेत्रा हमारे साथ में थी, लेकिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद को लेकर कुछ बात नहीं कही। नहीं तय किया होगा तो उनसे पार्टी ने तय किया होगा। और जो मन में आया है, इसे लगता है कि पार्टी ने कुछ तय किया है, क्योंकि कुछ लोगों का नाम आया है, जैसे प्रफुल्ल पटेल, जैसे जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। चलिए इनसे पार्टी ने इनसे में कुछ न कुछ तय किया होगा। एनसीपी विधायक सना मलिक ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सभी विधायकों को विधान भवन बुलाया गया है। सना के मुताबिक पिछले 2 दिनों से कार्यकर्ता और नेता यही मांग कर रहे थे कि सुनेत्रा ताई को दादा की जगह लाया जाए। इस तरह राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया है। बैठक को लेकर जब उनसे पूछा गया तो फडणवीस का साफ कहना है कि जो भी फैसला है वो एनसीपी विधायक दल को लेना है और उनका फैसला हमें मंजूर होगा। आइए एक बार फडणवीस का ये पूरा बयान सुन लेते हैं। कोई भी निर्णय जो होगा ये निर्णय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे वो अजीत पवार जी का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो। इनके साथ पूरी ताकत के साथ सरकार के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हम खड़े। सुनेत्रा पवार के विधायक दल का नेता चुने जाने और डिप्टी सीएम की शपथ लेने के साथ साथ एक और चर्चा राज्य के सियासी गलियारों में इस वक्त हो रही है और वो है एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की। अजीत पवार के निधन के बाद से तमाम नेताओं के दावे सामने आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को दोनों गुट एक होने वाले थे और इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई थी। जब शरद पवार से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने भी इस बात को कंफर्म करते हुए बताया कि दोनों एनसीपी के विलय को लेकर जयंत पाटिल और अजीत पवार के बीच पिछले 4 महीनों से बातचीत चल रही थी। चर्चा सकारात्मक दिशा में चल रही थी और फरवरी में सार्वजनिक घोषणा भी होने वाली थी। अभी एक दिन पहले ही एनसीपी शरद पवार गुट के नेता एकनाथ खड़से ने भी साफ तौर पर यह बताया कि एनसीपी के मर्जर की बातचीत हो चुकी थी और कुछ दिनों बाद इसका आधिकारिक ऐलान भी होने वाला था। आइए एक बार एकनाथ खड़से के उस बयान को भी सुन लेते हैं। देखिए, मर्जर की बातें तो कई दिन से चल रही थी और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी और उसमें करीब करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। मर्जर करने के पहले ये भी तय हुआ कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो चल रहे हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन में घड़ी से लेकर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा तुतारी का कहना था, मतलब शरद पवार गुट का कहना था। दोनों का मिल रहा है ऐसा कि घड़ी पे लड़ो। भी जब एक साथ आना ही है तो घड़ी पे इलेक्शन लड़ो। अब एक तरफ सुनेत्रा पवार को लेकर हलचल तेज है तो दूसरी तरफ एनसीपी के मर्जर को लेकर भी उतनी ही चर्चा हो रही है। इन सब के बीच सियासी जानकारों का अनुमान है कि अगर सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन भी जाती हैं तो भले ही वो अजीत पवार के सारे विभाग अपने पास रखें, लेकिन वित्त विभाग बीजेपी उनके पास नहीं रहने देगी। वित्त विभाग को सीएम फडणवीस अपने पास रखेंगे, ये तय माना जा रहा है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति एक बड़े निर्णायक और दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। वहीं एक तरफ अजीत पवार के खालीपन को भरने की जल्दबाजी है तो दूसरी तरफ एनसीपी के मर्जर की प्रबल संभावना भी। अब दोनों ही मामलों में आगे क्या होता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।